वृन्दारकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित सम्माननीय इस सारे कार्यक्रम की धुरी श्री आचार्य अग्निवृत्त जी नैष्ठिक और बहुत ही विचारशील वैज्ञानिक चिंतन वाले माननीय डॉक्टर भूप सिंह जी, प्रिय विशाल जी, उपस्थित मातृशक्ति, सभी विचारशील सज्जन महानुभाव, प्यारे युवाओं, बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरा ये गला हो गया। आप तक आवाज़ आ रही है क्या? अच्छा, हाँ, ये गल गया। गला उसे कहते हैं जो गला हुआ होता है। अरे मुस्कुरा तो लो। इसलिए कोई लंबी बात नहीं कह पाऊंगा। आचार्य जी ने आपको कुछ संकेत दे दिया और उस जो संकेत दिए उनका पुनः आपके सामने डॉक्टर भूप सिंह जी ने संकेत कर भी दिया, इसलिए आपको जागरूक रहना है। मुझे एक दो बातें कहनी है, क्यों मेरा गला साथ नहीं देता। जो गला वो तो साथ दे भी नहीं सकता। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, इस रामनवमी के उपलक्ष्य में बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा आपको राम जैसी संतान और राम जैसा परिवार प्रदान करे और आपका जीवन राम जैसे आचरण वाला हो। अब एक दो बातें हैं जो हमें विचारने के लिए बाध्य करते हैं। हमारे सामने रामायण के, वैसे तो बहुत रामायण है, पर जो ज़्यादा प्रमुख हैं, दो ग्रंथ हमारे सामने आते हैं। दोनों रामायण नहीं, रामायण तो एक ही है। रामायण वो है जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, वो ग्रंथ रामायण है। एक दूसरा ग्रंथ है, रामायण के नाम से आपके सामने आता है, उसका नाम है रामचरितमानस, जो श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। और मैं आपको बताऊं कि तुलसीदास जी ने जिस उच्च कोटि के काव्य के रूप में लिखा है, महाकाव्य है ये, एक जमाना वो रहा कि इसने इस हिंदू जाति को संभालने में बड़ा काम किया था। जिस समय तलवार के बल पर चोटी जनेऊ और गर्दनें काटी जा रही थी, उस जमाने में राम से जोड़ने का काम इस तुलसी रामचरितमानस ने किया था। इसलिए जब मैं उस समय को देखता हूं जिस समय लिखा गया, तो मैं इसकी बड़ी कदर करता हूं। पर एक बात याद रखना, कवि जो कल्पनाएं करता है वो कवि है। इसलिए तुलसीदास जी ने कल्पनाएं की हैं क्योंकि वो कवि हैं। रामायण में कल्पनाएं नहीं है, वो इतिहास है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि पाश्चात्य जगत लगभग सारा और उनके तलवे चाटने वाला जो अपने आप को तथाकथित विद्वान मानता है, उन पाश्चात्यों के तलवे चाटने वाला भारत का जो तथाकथित विद्वान वर्ग है, वो सारा का सारा ये कहता है। और मैं एक राजनीतिक दल का भी नाम लेता हूं, उसका नाम कांग्रेस है। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए पर मुझे कहना पड़ेगा। मैं कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं किसी के, पर मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि तथ्य सामने है।
ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि राम हुआ ही नहीं, राम काल्पनिक है, रामायण तो एक उपन्यास है, ऐसा कहा। सारा जितना साम्यवादी चिंतन है, कम्युनिस्ट, ये सारा ऐसा मानता है। और कांग्रेस की सरकार ने यह पाप किया था कि सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जब एक प्रकरण चल रहा था, वो राम सेतु वाला, जो समुद्र में आज भी कुछ दुनिया कहती है कि ये राम सेतु का अंग है, उसका भाग है, लेकिन इस देश में तथाकथित सरकार चलाने वाली है कांग्रेस पार्टी, ये एक शपथ पत्र देती है सर्वोच्च न्यायालय में और ये कहते हैं कि राम का कोई अस्तित्व इस देश में है ही नहीं। याद रखिएगा। पर मुझे एक बात और कहनी है, राम के मानने वालों से मुझे कहनी है, ये जो कहते हैं काल्पनिक है, ये जो कहते हैं उपन्यास है, उसका आधार क्या है? ध्यान देना, ये पाश्चात्य लोग अपने आप कुछ भी नहीं कहते, इतनी उनकी ईमानदारी है। वो अपने आप अपनी ओर से कुछ नहीं कहते, यहां से सूत्र पकड़ते हैं जो आपने बांटे हैं, आपने रखे हैं, आपने लिखे हैं। वेद के संबंध में उन्हें उस तरह की सब बातें कही, तो उवट को, महीधर को, सायण को और ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ करके उन्होंने उस तरह की बातें कही है, लिखा है उन्होंने। शर्म आती है ओट महीधर का भाष्य पढ़ते हुए, अकेला आदमी नहीं बैठ के पढ़ सकता, अकेले आदमी को शर्म आती है। ये तथाकथित राम के भक्तों ने, जो राम को मानने वाले हैं, इन्होंने चमत्कारों में विश्वास किया, इतिहास में नहीं। और इन्होंने क्या कह दिया कि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने राम के जन्म से 10,000 साल पहले रामायण को लिख के रख दिया था। ये है, ये आधार है। मैं आपसे पूछता हूं, और मैं भी हूं आपके साथ, अगर ऐसा है कि वाल्मीकि ने राम के जन्म से 10,000 साल पहले अगर लिख के रख दिया, तब तो आप भी यही कहेंगे कि वो काल्पनिक उपन्यास है, और मैं भी यही कहूंगा। ये नहीं कहोगे? ये महाबकवास है। अभी आचार्य जी ने उदाहरण दिया है, और वहां वर्तमान का वर्णन है। वाल्मीकि जब कह रहे हैं नारद जी से कि वर्तमान में कौन ऐसा व्यक्ति है कि मैं अनुष्टुप छंद में जिसके जीवन को लिख सकूं, तो उस समय नारद मुनि कहते हैं, वर्तमान में इस समय जो अयोध्या में राज कर रहे हैं राजा राम, आप उनका जीवन चरित्र लिखो। वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान रामायण में वर्तमान के शब्दों का प्रयोग है वहां पे। सांप्रतम, इस समय है। और रामायण के नाम पे जो आपको सुनाया जाता है, और आप पता क्या करते हो? आपका सबसे पहला काम होता है इसके दरवाजे बंद करना। दिमाग के, मस्तिष्क के। एक कथाकार है, पौराणिक, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता। वो व्यक्ति कहता है, जब आप कथा में आए के जूते और दिमाग बाहर छोड़ करके आया करें, चप्पलें और दिमाग बाहर छोड़ के आओ। ये कथाकार कह रहा है। मथुरा का है देवकी नंदन, पर ओहो, नाम ले दिया क्या, गलती हो गई। अब मुझे बताइए, जब आपको चप्पल के साथ आपकी दिमाग की तुलना होने लगे, आपका अस्तित्व क्या है? और जब उसका प्रयोग नहीं करोगे, जो परमात्मा ने, जिसके कारण मनुष्य कहलाते हो, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति मनुष्य, जो विवेक का प्रयोग करे वो मनुष्य होता, नहीं तो पश्यति थी पशु, जो मात्र देखता है वो पशु है।
अब कथाकाल जी महाराज आपको जो सुनाते हैं वो जरा सा ध्यान दीजिए। मैं एक दो प्रकरण कह के समाप्त कर दूंगा, आपकी नींद खराब नहीं करूंगा। वैसे तो खैर आप इतने मजबूत हैं, मैंने पिछले 3 दिन में देखा कि आप अवसर नहीं देते कहने का, क्योंकि आप उठते ही नहीं हो। कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, आप बैठे रहते हो। थोड़ा सा संकेत यूं बढ़ाएंगे, हल्का हल्का सा। विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को दशरथ जी महाराज के पास से लेकर के चले गए, मांग कर चले गए, अपने साथ ले गए। और वहां उन्होंने जो यज्ञ का अनुष्ठान किया 1 सप्ताह का था। 1 सप्ताह तक यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके बाद जब आश्रम से निकले तो देखा विश्वामित्र जी महाराज ने यहां बहुत ऋषि मुनि इकट्ठे हो रहे हैं, कहां जा रहे हो, बड़े प्रसन्न हो। उन्होंने कहा कि राजा जनक के यहां पे एक यज्ञ होना है, इसलिए हम उस यज्ञ में जा रहे हैं, आप भी चलो। विश्वामित्र महाराज ने कहा आप लोग चलो, मैं भी आता हूं। वो लोग चले गए, ऋषि मुनि लोग, और विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर के और चलने लगे। तो एक तो विद्या सिखाने का, ज्ञान देने का, हमारे यहां नहीं बिठा के किताब पढ़ो जी। वो चलते चलते भी रास्ते में हर चीज, जंगल, वहां का हर वस्तु, पदार्थ, औषधि, फिर वहां उस जंगल में कैसे रक्षा करे, हर चीज, विद्याएं, कलाएं सिखाते जा रहे हैं। पूरा रास्ता लिखा है सारा रामायण में। और फिर एक घटना घटी। जिस समय महाराज जनक के राज्य में प्रवेश हो गया, अभी वन में ही है, क्षेत्र आगा है उनका, तो अचानक एक स्थान आया। श्री राम जी महाराज ने कहा गुरुदेव ये स्थान लग तो ऐसा रहा है जैसे किसी कोई आश्रम हो, पर ये उजाड़ क्यों है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा ठीक कहा राम, ये ठीक है बेटा, ये आश्रम ही है। फिर गुरुदेव उजाड़ क्यों है। उन्होंने कहा यहां पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तपस्या कर रही है, और कुछ भ्रांति हो गई तो गौतम उन्हें छोड़ करके, त्याग करके, और वो दूसरे आश्रम में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। बेटा राम आप अहिल्या का उद्धार करो। अब थोड़ा ध्यान देना, उद्धार में कितना अंतर है। इधर तुलसी को देखिएगा, तुलसीदास जी महाराज जब उद्धार करा रहे हैं तो वहां कैसे उद्धार होता है कि ये जो अहिल्या है ये पत्थर की हो चुकी है, सुना आपने, और हे बेटा राम आप इसमें अपनी ठोकर मारो, पैर लगाओ। और राम ने ऐसा कर दिया, उस शिला बनी अहिल्या के उसमें पैर मार दिया, ठोकर मार दी, और उसका उद्धार हो गया। पर यह नहीं लिखा उद्धार में हुआ क्या। एक घटना ध्यान में रखना, ये तुलसी है। इधर वाल्मीकि को देखिए, राम और लक्ष्मण जब आश्रम की यज्ञशाला में जाते हैं तो वहां लिखा है, क्या देखा कि वहां अहिल्या जी जो हैं, माता अहिल्या, वो ध्यान मग्न है, और वो उस ध्यान में इतने मग्न हैं, उनके चेहरे पर इतना तेज है, तप का तेज है, ब्रह्म तेज है, योग का तेज है, कि राम और लक्ष्मण उनके चेहरे पर अपनी नजरें नहीं टिका सके, इतना तेज है। राम और लक्ष्मण ने उनके पैरों में झुक करके प्रणाम किया, मत्था टेका। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों पैर ठोकर मारने वाला राम आदर्श हो सकता है, या स्त्री के चरणों में प्रणाम करने वाला राम आदर्श हो सकता है। ध्यान देना, हमने रामायण के नाम पर रामायण छोड़ दिया, और उसके बाद फिर गौतम ऋषि को बुलाया जाता है, और उनमें जो है ना
राम समझाते हैं, दोनों में जो है ना समन्वय हो जाता है और गौतम अहिल्या को अंगीकार करके, और ये अहिल्या का उद्धार था। यानी जो त्यक्ता हो गई थी उन्हें पुनः मिलन हो गया पति पत्नी का, ये उसका उद्धार था। ये रामायण कहता है ग्रंथ, और जिसमें पैर मार के शिला में उद्धार किया वो तुलसी जी कहते हैं। निर्णय आप करना कि कौन सा राम आपको अच्छा लगता है। एक कदम और आगे चलें। यहाँ के बाद वो कहाँ पहुँचे हैं? वो मिथिला नगरी में पहुँच गए, जनकपुरी में पहुँच गए। वहाँ जाकर के पहुँचे हैं तो राजा को पता चला महर्षि विश्वामित्र आए हैं। उनका सम्मान किया, सम्मान करके और आदेश दे दिया इन्हें व्यवस्था की जाए ठहरने की, कल आपसे फिर भेंट करेंगे। व्यवस्था हो गई, अगला दिन हो जाता है और वहां पर भेंट के लिए जब बैठे हैं, बातचीत हो रही है, तो ध्यान देना एक अद्भुत घटना है। घटना क्या है कि जब ये बैठे हैं तो विश्वामित्र जी महाराज उन दोनों युवाओं का परिचय देते हैं। ये दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और ये लक्ष्मण है। मैं लेके आया था, यज्ञ का अनुष्ठान करना था और उनके संबंध में सब बातें बताते हैं। और फिर कहते राजन, मैंने सुना है कि आपके यहाँ कोई धनुष है और आपने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए कोई शर्त रखी है। जनक कहते हैं हाँ महाराज, एक धनुष है पुराना, उसे शिव धनुष कहते हैं, और हमारा ये है कि जो इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, डोरी चढ़ा देगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। तो ये वाक्य के वहां एक शब्द मिले आपको, वो शब्द ध्यान में देना, वहां पे वीर्य शुल्का यानी पराक्रम दिखाना, ये वहां पर शब्द है। और वहां घटना घट गया, जनक ने आदेश दिया सेवकों को कि जाओ और वो बॉक्स संदूक उठा करके लाओ जिसमें वो धनुष है। ला करके रखा गया और जब खोला तो उसमें धनुष था। विश्वामित्र ने कहा बेटा राम, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम ने उसे उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वो टूट गया और वहीं निर्णय हो गया, बस ठीक है, और सीता के साथ विवाह निश्चय हो गया। आगे की कहानी मैं यहां कथा नहीं सुनाने लगा हूं, मैं घटना सुना रहा हूं। ये था, और यहां पर कोई भी राजा महाराजा आया हुआ नहीं है, कोई स्वयंवर नाम की कोई चीज यहां नहीं है। और तुलसी जी क्या लिखते हैं? दिल थाम के बैठना, मुस्कुराओ, अरे रात का समय सो जाओगे। तुलसी जी महाराज क्या लिखते हैं? वहां तो हजारों राजा इकट्ठे हो रहे हैं, स्वयंवर का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। उस स्वयंवर के कार्यक्रम में और कोई भी राजा उसे धनुष को उठा नहीं सका, तो उन्हें एक ताना मारा, अरे सारे के सारे जो है ना कायर हो गए हो, कापुरुष हो गए हो। और सारे राजा सिर झुकाए, फिर सब ने मिलकर ऐसे इशारों में किया। और वहां पर लिखा है धनुष कितना बड़ा है आपको पता है? तुलसी जी महाराज वाला धनुष जो अयोध्या उसमें जनकपुरी में रखा है, कितना बड़ा धनुष है? वो योजनों में है। योजन, 100 योजन। योजन कितना होता है? एक योजन माने 4 कोस और एक कोस माने 2 किलोमीटर। यानी एक कोस 2 किलोमीटर और 4 कोस का एक योजन, तो 100 योजन कितने किलोमीटर हो गया? 800 किलोमीटर। इतना बड़ा तो केवल धनुष है। अरे खुश हो जाओ, बहुत अच्छी बात सुन रहे हो। धनुष है इतना बड़ा, और जब धनुष इतना बड़ा है तो नगरी कितनी होगी? मैं यहां पढ़ रहा था, यहां से अबोर 708 किलोमीटर है। यही पुल के पास है ना, यहां पे बोर्ड लगा है अबोहर पंजाब का 708 किलोमीटर है, और ये धनुष 800 किलोमीटर है। खैर चलो, अगली बात सुनो।
जिसके लिए मैंने कहा था दिल संभाल के रखना। घोषणा क्या की गई है तुलसी के द्वारा कि भाई जो इस धनुष को उठाएगा उसके साथ विवाह होगा। एक चौपाई सुनो वहां क्या लिखा है। जब उन्हें धिक्कारा गया तो वहां लिखा है भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरहि नटारा। ओम बोलो ओम बोलो ओम ओम ओम। ध्यान देना, भूप सहस 10 यानी भूप माने राजा, सहस 10 माने 10 सहस्र यानी 10,000। तो 10,000 राजा एक ही बारा एक साथ मिलकर के उठाने लगे उठावन। 10,000 राजा मिलके उठाने लगे। जब मैंने पहली बार ये बात पढ़ी तो मैं घबरा गया, आपको सच कह रहा हूं, मेरा दिल हिल गया। क्यों? मेरी कल्पना में आप भी सोचो, अगर 10,000 लोग उस धनुष को उठा देते हैं तो फिर सीता का विवाह उसके साथ होना जो धनुष को उठाए, और 10,000 उठा रहे हैं तो कल्पना करो थोड़ी सी, क्या लगा होगा आपको। ले मैं थोड़ा सा घबराया, ये क्या हो रहा है। पर अगली जब पंक्ति पढ़ी तो मुझे बड़ा चैन मिला। आगे लिखा लगे उठावन टरहि न टारा। वो 10,000 लोग लगे उठाने में पर उसे हिला भी नहीं सके। मैंने कहा परमात्मा ठीक हो गया। आई समझ में? यह है रामायण और रामचरित का अंतर, यह इतिहास और काव्य का अंतर। ध्यान देना। और समय आगे बढ़ गया, अपनी घड़ी देख लो, आपका नींद का समय हो गया। पर एक बात जरूर कहूंगा, विवाह तो हो गया, घर भी चले गए, और फिर राजा बनने का क्रम आया। जो बीच में उठ के जाएगा रात को सपने में दिखाई दूंगा, याद रखना। और कारण क्या हुआ? रो राज तिलक की जगह वनवास हो गया। और जब वहां चले गए, मैं सारी कहानियां नहीं सुना रहा हूं, पर एक घटना याद दिलाता हूं जो बहुत बड़ा लांछन लगा है भगवान राम के ऊपर, अंगुली उठाई गई है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जिस समय वहां पर वो रावण ने मारीच को बहका करके और वो एक हिरण का रूप बना के उछलने कूदने लगा, सोने का हिरण, आपने भी नाम सुना होगा। तो वहां पर क्या लिखा है? तो सीता कहती है, हे राम इसका आखेट करके लाओ, शिकार करके लाओ। ध्यान देना, ये बहुत बड़ा लांछन है राम पर। वो लोग कहते हैं देखो मांसाहारी था, लोग कहते हैं मांसाहारी था। सीता कह रही है इसे मार के लाओ, आखेट करके लाओ, शिकार करके लाओ। भाई शिकार क्यों कर रहे? शिकार क्यों कर रहे? अरे खाएंगे इसीलिए ना। पर ध्यान देना, वाल्मीकि क्या कहते हैं? वहां पर लिखा है, रामायण पढ़िएगा, वहां क्या लिखा है? माता सीता कहते हैं, हे राम इतना सुंदर मृग हिरण मैंने कभी नहीं देखा, आप इसे पकड़ के लाओ, मैं इसे पालूंगी और जब अयोध्या जाएंगे तो साथ लेकर के जाऊंगी। कल्पना कीजिए, हमें रामायण के नाम पर क्या सुनाया जाता है और क्या दिखाया जाता है, पर हम क्या करते हैं? स्वाध्याय समाप्त हो गया और बुद्धि के दरवाजे बंद, विवेक शांत। हमने एक सीखा, सतवचन महाराज, जो आप कह रहे हैं वही ठीक है। आज तक कोई कथाकारों को बीच में खड़ा होकर कहने वाला पैदा नहीं हुआ, क्या सुना रहे हो? अरे अपने महापुरुषों को इन बदनुमा दागों से बचा लो। ये हमारे संस्कृति पुरुष हैं, राम और कृष्ण संस्कृति पुरुष, हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इसलिए इन महापुरुषों को न जाने कितनी बातें हैं। अब तो समय बहुत हो गया है, रात का समय है और आपका बिस्तर प्रतीक्षा कर रहा है, तो मैं लंबी चर्चा नहीं करूंगा। कभी इस पे बैठ के अलग से चर्चा करेंगे, तब आपको चर्चाएं करते हुए बताऊंगा कि असल में रामायण क्या है और हमें सुनाया दिखाया क्या जा रहा है। इसलिए आप रामायण को पढ़ो, और रामायण को भी वाल्मीकि रामायण पढ़ो, और उसमें भी इतना ध्यान रखना कि जो 7वां कांड है वो वाल्मीकि का नहीं है, इसलिए 6 कांड पढ़ो। जितने आरोप लगे 7वें कांड के कारण लगे, याद रखना। राम पे 7वें कांड ने अंगुलियां उठा दी हैं बहुत बुरी तरह। जो ये कहा गया है कि राम ने सीता को घर से निकाल दिया धोबी के कारण, वो 6 कांड तक कहीं नहीं है। 7वां कांड जो प्रक्षिप्त है, जोड़ा गया, उसमें लिखा है। लोग कहते हैं ये शूद्रों का विरोधी था, जो निषाद राज को छाती से लगा के इतना प्यार करता है भाई से ज्यादा, वो शंभुक को मारेगा। और कहते शंभुक नाम का कोई शूद्र तपस्या कर रहा है और उसे जाकर के राम ने मारा है। अरे ये इस तरह की अनावश्यक बातें, राम के ऊपर, राम के जीवन पर अंगुली उठाने वाली बातें, ये कभी सत्य नहीं हो सकती। विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। इसलिए 7वां कांड न प्रामाणिक है, न वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। इसलिए 7वें कांड पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना। 6 कांड तक प्रक्षिप्त उसमें भी बहुत किया गया है, पर कम से कम 6 कांडों में आपको रामायण मिल जाएगी। अगर आप बुद्धि से सोचेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ विरोध सत्य और असत्य में कितना है, कुछ समझ में आने लगता है। तो ये थोड़ा सा संकेत मैंने किया है कि आप रामायण को इस दृष्टि से देखें, पढ़ें, तुलनात्मक पढ़ें, वाल्मीकि क्या कहते हैं, तुलसी क्या कहते हैं, और उस आधार पर आप सत्य सत्य का निर्णय करें। हमें तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने सिखाया कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसलिए हम इस सूत्र को जीवन में धारण कर लें। ये थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष की है, आप इस पर विचार करें, चिंतन करें, और फिर विस्तार से चर्चा कभी जब मिलेंगे बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद। और आचार्य अग्निवीर जी नैष्ठिक जी, आपको बधाई देता हूँ। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और एक महत्वपूर्ण आधारशिला आज रखी गई है। ईश्वर करेंगे कि इसमें वही होगा जैसे कभी मैंने दिन में भी कहा था कि इस दुनिया के लोग आकर के तक्षशिला में पढ़ते थे, नालंदा में पढ़ते थे, तो दुनिया के लोग इस सिरोही में आकर के और इस आर्यवर्त वैदिक शोध संस्थान वेद विज्ञान मंदिर में आकर के और वैदिक शिक्षा लेकर के सीख करके जाएंगे। मैं इन्हीं कल्पनाओं में खोते हुए अपने आप को, वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। जीवन को धन्य करने वाले यह सूत्र जो हमें आज प्रदान किए हैं, यह प्रारंभ है। इन्हें हम आचरण में उतारेंगे और हम ये कामना करेंगे कि ऐसे सूत्र हमें सतत मिलते रहें, ऐसा आशीर्वाद हमें मिलता रहे।